ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे बीच में शिव कुमार भाई जी हैं, वो भी आ रहे हैं, और विनय भाई आप भी आ जाए। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम याद कर रहे हैं आदरणीय प्रेम बहन जी को, जिन्होंने 11 जुलाई को अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की और हम लोगों से स्थूल साकार रूप में विदाई ली। आज के दिन बहन जी की यादें, जैसे जुलाई मास आता है तो बहन जी की जितनी भी यादें हैं वो सारी स्मृति में आ जाती हैं और मन उनको याद करके उनका धन्यवाद करता है, क्योंकि ये जीवन बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहन जी वैसे तो विशेषताओं के सागर थे और सागर को कभी गागर में नहीं समाया जा सकता, लेकिन जो एक विशेषता मैंने उनमें देखी वो बहन जी के दिल की सच्चाई और सफाई थी। वो जो अंदर से थे वो बाहर से भी थे। वो कभी किसी के प्रति उनके मन में व्यर्थ भाव या नेगेटिव भाव कभी नहीं आया। कभी उन्होंने किसी की कमजोरी को अपने चित पर नहीं रखा। तो उनका दिल एक साफ दर्पण की तरह और उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिस किताब के एक एक पन्ने पर एक ही नाम था और वो नाम था शिव बाबा। और इसी सच्चाई सफाई को देखकर वो बाबा के दिल में जगह प्राप्त की और ब्रह्मा बाबा के आदि रत्नों में वो एक हैं। उनकी विशेषताओं का वर्णन तो बहुत है, क्योंकि मैंने इस जीवन में मैंने भी यात्रा 2010 से जब इस ब्राह्मण जीवन में की, तो मेरे वो जीवन के सबसे सुंदर पल कहूँ या मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने उनके सानिध्य में रहने के बाद अपने ब्राह्मण जीवन की शुरुआत की थी। मैं स्टार्टिंग में आदरणीय बहन जी के पास 6 महीना रही, उसके बाद फिर मैं देहरादून में 1 साल रही और उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने जो मुझे सिखाया, कहा बहन जी 50 साल। तो इसको हमने कितने दिन के लिए भेजा वहाँ? उन्होंने कहा 15 दिन। इसको कितना समय रहना है वहाँ? दिवस मना रहे हैं। उनकी बात शुरू करने से पहले मैं एक महान शायर इकबाल का एक शेर कहना चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी नूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर गुलशन में एक दीदावर पैदा होता है। नरगिस का मतलब होता है एक फूल होता है, बिल्कुल आँख की शक्ल, देख नहीं सकता। तो ये जो दुनिया है गुलशन है, तो इस तरह के दुनिया में लोग हैं जो आपस से बिल्कुल देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे में इस शायर ने ये शेर कहा है कि हजारों सालों के बाद इस धरती पर ऐसे लोग पैदा होते हैं। उनका मेरा पहला परिचय, मैं सहारनपुर सेंटर से ज्ञान में चला 1973 में। तब यहाँ सेंटर नहीं था, करीब 50 साल हो गए हैं। तो वहाँ पर सिंधी दादियाँ रहती थी, 2, भगवती दादी और प्रकाश इंद्रा दादी। जब मैं 1 साल ज्ञान में वहाँ पर चलते हुए हो गया, मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो दादी ने मेरे से कहा कि देहरादून से प्रेम बहन का निमंत्रण आया है, वो रुड़की में एक सेंटर खोलना चाहती है, क्या आप हमारे साथ चलोगे? मैंने कहा बहन जी ये तो हमारा सौभाग्य है, प्रेम बहन को कौन नहीं मिलना चाहेगा, कौन नहीं देखना चाहेगा। उन दिनों यज्ञ में चंद बहनें थी जो श्रेष्ठ प्रवक्ता कहलाती थी, जिनमें हमारी प्रेम बहन थी। भारत में कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे कहीं भी हो, प्रेम बहन को आमंत्रित किया जाता था। ऐसे ही चक्रधारी बहन थी, शीलू बहन, गीता बहन,
ये चंद ऐसी हस्तियां थी जो बाबा के यज्ञ में बहुत ज़्यादा एक अच्छा बोलती थी, एक अच्छा प्रभाव छोड़ती थी। तो उन देवते में देवी माता में जैसे उनसे पूछते हैं देवी माँ दुर्गा। फिर एक बार हम लोग देहरादून गए, नगर निगम में कुछ प्रोग्राम था। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। नगर निगम में प्रोग्राम था, डी में कहा गया कि बहन जी से कुछ एक आध समस्या आई थी, उनसे कुछ डिस्कस करनी थी। तो ऐसे शिव कुमार भाई के लिए हम 2-3 भाई गए थे। तो बहन जी जब वहाँ गए, उन समस्याओं को बड़ी अच्छी, बड़ी सहज हुई थी, बड़ी सरलता से, प्रेम से, बड़े आनंद से उनका समाधान किया और आगे के लिए पूर्ण किया, जिस वजह से वो प्रोग्राम भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। इसलिए कहा मैं गया जहाँ पे आई थी मनोरमा दीदी इलाहाबाद में। बहन जी ने कहा कि मेरे भाई साहब उनको छोड़ कर मैं छोड़कर आया हूँ। नाश्ता वगैरह सब कुछ कराया। जब मैं चलने लगा तो मैं निकल रहा कि दीदी मैं जा रहा हूँ। तो प्रेम बहन जी और मनोरमा दीदी दोनों बैठे, उन्होंने वहाँ पर मेरे अपने हाथ से खोल दी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज के धर्म प्रभाग की चेयरपर्सन रही राजयोगिनी प्रेमलता बहन के 7वें स्मृति दिवस पर आज रुड़की सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी ने प्रेमलता बहन से जुड़े संस्मरण सुनाए और उन्हें अपने जीवन की प्रेरक बताया। बीके रजनी के संचालन में शिव कुमार भाई व विनय गुप्ता भाई ने भी अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है, जिसका लाभ सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल व रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के दौरान मिल सकेगा। आग में फंसे अपने साथियों को बचाने के दौरान शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत दिए गए कीर्ति चक्र सम्मान को प्राप्त करने के बाद शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति अपने ससुर के साथ मात्र 5 माह ही रही और फिर घर छोड़कर चली गई, जिससे आहत शहीद के माता पिता ने कहा कि बेटे की शहादत से बेटा तो खोया ही, बहू भी चली गई और इज्जत भी नहीं बची। सन 2022 बैच की महाराष्ट्र कैडर में तैनात रही IAS अधिकारी पूजा खेड़कर ने जब से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी के रूप में अहमदनगर से लोकसभा चुनाव लड़ा है, तभी से विवादों में गिरती जा रही है। उन पर कथित रूप से फर्जी OBC व दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने के आरोप लगे हैं, जिसकी बाबत प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उन्हें लेकर जानकारी मांगी है। नामांकन पत्र में उन्होंने 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी समेत 40 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। नासा ने अंतरिक्ष में एक और पृथ्वी खोज निकाली। नासा के टेलीस्कोप जेम्स वेब में ब्रह्मांड से कैप्चर हुए इस पृथ्वी नुमा ग्रह, जो धरती के आकार से बड़ा है, पर जीवन होने की संभावना जताई है। यह ग्रह पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो 450 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। जोशीमठ में भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले
48 घंटों से 2000 से अधिक श्रद्धालु फंसे हुए हैं। मौके पर इंटरनेट सुविधा न होने के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। हरिद्वार में कांवड़ मेले के लिए 50,000 गाड़ियों के लिए एक साथ पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। वहीं कांवड़ मेले को 14 सुपर जोन, 36 जोन व 130 सेक्टरों में बांटते हुए निगरानी के लिए 334 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। यह मेला 22 जुलाई से शुरू होगा। रुड़की कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने ग्राम लिब्बरेडी के बूथ नंबर 53 व 54 पर पुनः मतदान कराने की मांग की है। साथ ही वोटों की गिनती की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे से कराने व चुनावी हिंसा के दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच किए जाने का मुद्दा उठाया गया है। इस दौरान हरिद्वार कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग के साथ ही स्वतंत्र संग्राम सेनानी कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुरली मनोहर भी मौजूद रहे। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। कभी दृष्टि में न किसी के लिए घृणा न किसी के लिए स्नेह, ये अच्छा है तो चलिए वो ये अच्छा है, बल्कि ये अच्छा नहीं है इतना बड़ा, कभी उसको ये स्मृति नहीं रह सकती मैं कौन मेरा कौन। जरा भी किसी को मित्र किसको शत्रु मानना माना समझना तो मैं क्या उसका की स्थिति कैसी है, देहाभिमान की है। जहां जरा देहाभिमान है बाबा याद नहीं है।